हाय, जय हिंद दोस्तों। कहा जाता है ना मुश्किलें ना संघर्ष से तो क्या मजा है जीने में। ना मुश्किलें ना संघर्ष से तो क्या मजा है जीने में। दोस्तों, आंधी तूफान भी थम जाते हैं जब लक्ष्य बना हो सीने में, लक्ष्य बना हो सीने में। अर्थात दोस्तों, यदि आपके दिल में कोई लक्ष्य है, यदि आग लगा है, तो आपके समक्ष आपको रोकने वाला कुछ नहीं कर सकता है, वो फीका पड़ेगा आपके समक्ष। चलिए तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी का पहला क्लास स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी का पहला लेक्चर होगा। इसमें हम बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन जानेंगे। बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन होगा इसका, बायोलॉजी इंट्रोडक्शन। बात किया जाए बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। एक बायो और दूसरा आपका है लोगोज। बायो को आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन कीजिएगा तो इसका होता है लाइफ, और लोगोज को इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिएगा तो लोगोज का होता है स्टडी। क्या होता है? लोगोज का स्टडी, बायो का लाइफ। लाइफ को हिंदी में अपना लोग क्या कहते हैं? जीवन। स्टडी मतलब अध्ययन। अर्थात आप कह सकते हैं, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवन का क्या हो? अध्ययन हो। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवन का क्या हो? अध्ययन हो। क्या कहेंगे उसको? बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान। इसका बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। नहीं, गणित विज्ञान की वह शाखा मतलब विज्ञान की वह भाग, शाखा मतलब एक अंग, भाग। विज्ञान की एक भाग है जीव विज्ञान, जिसमें हम जीवन का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। जीवन का अध्ययन मीन्स क्या? जीवन किस पदार्थ में होती है? जीवित पदार्थों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। उनकी बनावट, उनकी विकास वगैरह बहुत सारी चीजें होती है। सभी को हम किसके अंतर्गत स्टडी करते हैं? तो बायोलॉजी के अंतर्गत। बात किया जाए बायोलॉजी शब्द की, तो इस शब्द की उत्पत्ति इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क एंड दूसरा एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था ट्रेविरेनस। क्या था नाम? ट्रेविरेनस। बोलिए दो बार आ जाएगा। ट्रेविरेनस। क्या नाम था? लैमार्क और ट्रेविरेनस। ये दोनों मिल करके इस शब्द का प्रयोग किया था, सर्वप्रथम करके छोड़ दिया। तत्पश्चात विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिसका नाम अरस्तु है, अरस्तु साहब ने बायोलॉजी को एक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया, उसको ज्ञान को सजाया। इसीलिए बायोलॉजी का पिता जो होता है, पिता यानी कि जनक, पिता जो है इसका कौन है? अरस्तु। इंग्लिश में यदि बात करेंगे तो एरिस्टोटल। इंग्लिश में एरिस्टोटल और हिंदी में अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल। ओके, अच्छा, इतना बात तो हो गई। अच्छा, एक और बात समझ लीजिए। लोगो शब्द जहां पर भी आएगा ना, आप समझ जाएगा उसका स्टडी। लोगो शब्द जहां कहीं भी आएगा उसका मतलब आप क्या समझ आएगा? स्टडी। जैसे देखो,
साइटो मतलब होता है क्या? साइटो मतलब होता है कोशिका। क्या होता है? कोशिका। साइटो मीन्स क्या होता है? कोशिका। अब साइटो और उसी में लगा देंगे हम लोजी। इसका मतलब क्या? कोशिका का क्या? अध्ययन। क्या? कोशिका का अध्ययन। उसी प्रकार से एक बताइए आप, बैक्टीरिया मतलब जानते हैं जीवाणु। बैक्टीरिया मीन्स जीवाणु। अब बैक्टीरिया लोजी रहेगा, बैक्टीरिया लोजी, तब क्या हो जाएगा? जीवाणु अध्ययन। समझ गए? यहां से कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए फिर से बात को हम दोहरा दें एक बार कि बायोलॉजी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। बायो प्लस लोगोस से। बायो को इंग्लिश में आप ट्रांसलेशन कीजिएगा लाइफ, लोगोस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कीजिएगा था स्टडी। लाइफ का हिंदी होता है जीवन, स्टडी का हिंदी होता है अध्ययन। अर्थात विज्ञान की वह शाखा है, बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है, वह भाग है, वह अंश है जिसमें हम जीवन की क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। नहीं, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने? लैमार्क और ट्रेविरेनस साहब ने किया था, करके छोड़ दिया। इसलिए उसको हम बायोलॉजी का फादर नहीं बोलते हैं, लेकिन अरस्तु साहब ने उसके बायोलॉजी के ज्ञान को क्रमबद्ध तरीका से सजाया, इसलिए हम फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं? एरिस्टोटल साहब को, यानी अरस्तु को। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं दिक्कत। किसी शब्द में जो लोजी लगा रहेगा समझ जाएंगे उसका क्या होगा? अध्ययन होगा। एनी दिक्कत? एनी प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए आगे चलते हैं। अब बायोलॉजी की टाइप की इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया जाए, इसको दो भाग में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका जूलॉजी एंड सेकंड है आपका बोटनी। क्या है? बोटनी। जूलॉजी वही जू प्लस लॉजी। जू मतलब होता है एनिमल, लॉजी आप जानते करते हैं अध्ययन, अर्थात एनिमल का अध्ययन। नहीं, किसका? एनिमल का अध्ययन। एनिमल का अध्ययन। इसका हिंदी आप जानिएगा तो जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान क्या होता है? जंतु विज्ञान। बोटनी वही वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। चलिए वही वनस्पति में क्या है? पेड़ पौधे का, इसमें पेड़ पौधे का अध्ययन होता है। पेड़ पौधे का अध्ययन। बोटनी में किसका अध्ययन? पेड़ पौधे का। और जूलॉजी में किसका? एनिमल का, यानी कि जंतुओं का, प्राणियों का। नहीं, जो अपना स्थान चेंज कर सकता है उसका अध्ययन किसमें? जूलॉजी में। जो जीव एक जगह स्थिर रहेगा उसका अध्ययन बोटनी में। कोई दिक्कत? चलिए आगे बात किया जाए तो फादर ऑफ जूलॉजी यानी जूलॉजी के पिता, तो जूलॉजी का भी पिता कौन है? अरस्तु साहब ही है। अरस्तु कौन? अरस्तु साहब। और बोटनी के पिता का बात किया जाए तो इसका पिता थियोफ्रेस्टस। देखिए अब यहां पर बात आती है कि सर बायोलॉजी का भी पिता अरस्तु साहब ही। नहीं, अभी देखे थे आप लोग, बायोलॉजी का भी पिता अरस्तु ही और जूलॉजी का भी पिता अरस्तु ही। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि शुरू में ऐसा मान्यता थी कि केवल बायोलॉजी मतलब बायोलॉजी को अलग से बोटनी में अलग से बांटा नहीं गया था, बोटनी को अलग नहीं किया गया था। जूलॉजी को ही बायोलॉजी कहा जाता था, इसलिए जूलॉजी को बायोलॉजी कहा जाता है। यानी बायोलॉजी मतलब क्या? जूलॉजी। बाद में इसके बारे में अलग अलग बहुत सारे अवधारणाएं आई, अलग अलग चीजें खोजी गई, तत्पश्चात जाकर के इसका एक अलग ब्रांच बनाया गया जिसका पिता कहलाता है थियोफ्रेस्टस। आगे बात किया जाए तो थियोफ्रेस्टस एक अरस्तु का ही चेला है। क्या है? चेला, जिसको कहा जाता है शिष्य। नहीं, कोई दिक्कत? चलिए हटा दिया जाए। अच्छा,
यहाँ हम जूलॉजी पर पहले बात करते हैं। किस पर? जूलॉजी पर। किस पर? जूलॉजी पर। तो हर एक चीज का एक छोटा भाग होता है जो उस चीज में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अर्थात एक उसका डायरेक्टर का रोल होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ जंतु विज्ञान में भी डायरेक्टर का रोल है। किसका? तो है कोशिका का। अर्थात कोशिका आपके शरीर में डायरेक्टर का रोल अदा करता है, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण अंग है, समझिए बहुत महत्वपूर्ण इकाई है, शरीर का एक हिस्सा है। इसीलिए हम सबसे पहले सेल से ही स्टार्ट करते हैं। सेल, जिसका बायोलॉजिकल नाम है साइटो। साइटो, और इसका हिंदी में इसको क्या कहते हैं? कोशिका। क्या कहते हैं? कोशिका। और बताइए साइटो प्लसोलॉजी क्या हो जाएगा? साइटोलॉजी, जो कि क्या कहलाएगा? कोशिका का अध्ययन। जो कि क्या कहलाएगा? कोशिका का अध्ययन। मतलब कोशिका का अध्ययन किस में होता है? तो साइटोलॉजी में होता है। इसकी खोज की बात किया जाए, खोज, तो खोज रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी में किया। जिस कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की वह कोशिका मृत कोशिका था। कौन सी कोशिका? मृत कोशिका। कौन सी कोशिका? मृत कोशिका। ठीक है, यह जीवित कोशिका का खोज नहीं किया था। जीवित कोशिका के बारे में यदि बात किया जाएगा, जीवित कोशिका के बारे में बात, तो आपका जीवित कोशिका के बारे में बात किया जाएगा, तो जीवित कोशिका का खोज किया था एंटोनी वान लेवेनहुक। एंटोनी वान लेवेनहुक इसका खोज की थी जीवित कोशिका। उसके बाद कोशिका सिद्धांत दिया गया। कोशिका सिद्धांत किस किस ने दिया? तो कोशिका सिद्धांत आपको स्लाइडेन और स्वान, स्लाइडेन और स्वान, स्लाइडेन और स्वान दो वैज्ञानिक था जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दी। और इस सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने बताई क्या? पहला बात इनका था कि कोशिका सजीवों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई। कोशिका सजीवों की क्या है? क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई। क्रियात्मक एवं संरचनात्मक। अब समझिए, इसमें छोटी भी लगा सकते हैं। सजीवों की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई। क्रियात्मक मीन्स क्या और संरचनात्मक मीन्स क्या, दोनों शब्द के बारे में आप समझिए। क्रियात्मक मतलब क्रिया करने वाला, सिंपल सी बात, क्रिया करने वाला। संरचनात्मक मीन्स क्या? रचना करने वाला। मतलब किसकी रचना करने वाला? किसकी क्रिया करने वाला था? जीवों की, सजीवों की। किसकी? सजीवों की। अर्थात मेरे कहने का मतलब हुआ कि सजीव में जितने भी क्रियाएं होती हैं, चाहे वो जैविक क्रियाएं होती है चाहे जो भी होती है, सभी क्रिया को संपादित कौन करता है? तो कौन? कोशिका करता है। और जैविक क्रिया कहें सर, जैविक क्रिया में क्या? जैविक क्रिया वो क्रियाएं होती है जिस
के बिना जीव जीवित नहीं रह सकता है, जैसे श्वसन, पोषण एटसेट्रा। ओके, तो उस क्रिया को कौन संपादित करता है? तो कोशिका ही संपादित करता है। संरचनात्मक आपका शरीर किस चीज से बना है? तो कोशिका से ही मिलकर बना है। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि एक घर बनाने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ती है? तो ईंट, बालू वगैरह वगैरह, लेकिन मुख्य रूप क्या है? मुख्य चीज क्या है? तो ईंट है। ठीक उसी प्रकार आपका शरीर के निर्माण के लिए मुख्य जो चीज है वो आपका कोशिका है। क्या है? कोशिका है। और कोशिका के साथ साथ बहुत सारी चीज होती है। कोशिका के अंतर्गत उसका अंग आता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो कोशिका है, कोशिका मिल करके जिस प्रकार से यहाँ देखिए, ईंट पहले लाते हैं आप। ईंट से क्या बनाते हैं आप? दीवार। ईंट से क्या बनाते हैं? दीवार। तो उसी प्रकार कोशिका से बनता है आपका उत्तक। क्या बनता है? उत्तक। कोशिका से क्या बनता है? उत्तक। उत्तक दीवार मिलकर क्या बनाता है? कमरा। ऐसे ना, उसी प्रकार उत्तक मिलकर क्या बनाता है? अंग। कमरा मिलकर क्या बनाता है? आपका एक रूम, घर, नहीं, घर बनाता है। उसी प्रकार से कई अंग मिलकर के आपका शरीर, बॉडी का निर्माण। किसका? बॉडी का। और ये जो कोशिका मिलकर के उत्तक बनाएगा, तो अलग अलग टाइप की कोशिका नहीं, केवल एक ही टाइप के कोशिका होंगे और एक सीक्वेंस में होंगे। फिर उत्तक, कई उत्तक मिलकर के एक अंग का निर्माण करेगा, जैसे आपका हाथ, पांव, नाक, कान वगैरह वगैरह। इसको आप अंग कह सकते हैं। और ये अंग मिलकर के आपका पूरे शरीर का ढांचा का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार से एक आप कोशिका जो है आपके शरीर का संरचनात्मक इकाई भी है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बात उन्होंने कहा कि कोशिका जो है ना, कोशिका जो है ना, इसकी आकार भिन्न भिन्न हो सकता है। भिन्न भिन्न आकार के हो सकते हैं। आकार के हो सकते हैं। कोशिका जो आपको है सेम आकार का नहीं होता है, भिन्न भिन्न आकार के हो सकते हैं। दूसरा बात इन्होंने कहा इस सिद्धांत के माध्यम से, कोशिका अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। कोशिका अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। इतना सूक्ष्म होता है कि बिना सूक्ष्मदर्शी के इसको आप नहीं देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी से इसको देखना पड़ता है। इतना सूक्ष्म होता है कि इसको आप सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं, अन्यथा नहीं देख सकते हैं। तो बोला कि अच्छा, बहुत छोटा होता है और अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, इसका आकार भी एक समान नहीं होता है। तो किस किस आकार के होते हैं? यानी कि छोटा और बड़ा। सबसे छोटा और सबसे बड़े के बारे में बात किया जाए, सबसे छोटा और सबसे बड़े के बारे में